God is behind us when we are unconverted. जब हमारा नया जन्म नहीं होता, हमारे उद्धार से पहले परमेश्वर हमारे पीठ के पीछे होता है। When we turn around, we've turned our back to the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. जब हम पीछे मुड़ते हैं तो हमने संसार, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और इस जीविका के घमंड पर अपने पीठ को मोड़ दिया है। And we are turned towards God. और फिर हमने परमेश्वर की ओर हम मुड़ चुके हैं और हमारी आंखें परमेश्वर पर लगी है। So if you find yourself in your life after you say you were born again, और अगर आपको अपने जीवन में मालूम पड़ता है कि जब आप कहते हो कि मेरा नया जन्म हुआ है, उसके बाद भी looking occasionally at these other things, आप कभी कभार इन दूसरे चीजों को भी देख रहे हो, तो you can be pretty sure you didn't do an about turn. आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हो कि इसका मतलब आप पीछे नहीं मुड़े हो। You did a left turn or a right turn, या तो आप बाएं मुड़े या तो आप दाएं मुड़े, 90 degrees instead of 180 degrees. या 180 डिग्री मुड़ने के बजाय आप केवल 90 डिग्री पीछे मुड़े हो। And that is why spiritual progress in your life has been so slow. इसी वजह से आपके जीवन में आत्मिक उन्नति बहुत धीमे गति से चल रही है। And that's why you don't seem to get revelation on the word of God. और इसी वजह से आपको परमेश्वर के वचन पर प्रकाशन नहीं प्राप्त होता। My own desire has been to get revelation on the word of God continuously, not just knowledge, मेरी तीव्र लालसा यही रही है कि निरंतर मुझे परमेश्वर के वचन पर प्रकाशन प्राप्त होते रहे। ये नहीं कि केवल मैं ज्ञान प्राप्त करूं, knowledge, but revelation. केवल ज्ञान नहीं बल्कि प्रकाशन। Revelation means something that changes your life. प्रकाशन का मतलब ऐसा कुछ जो आपके जीवन को बदल दे। Knowledge is only to fill your head with. ज्ञान जो होता है उससे केवल आप अपने सिर को भर देते हो। Knowledge so that you can talk about the Bible and और अपने सिर को ज्ञान से भरते हो ताकि आप बाइबल के बारे में बात कर सको, preach about it. या उसके बारे में प्रचार कर सको। And that can be a great temptation for those who preach. और ये एक बड़ी लालसा विशेषकर उन लोगों के लिए हो सकती है जो प्रचार करते हैं, To have knowledge. कि उनके अंदर केवल ज्ञान हो। But we must never be satisfied with that. पर हमें कभी उससे संतुष्ट या तृप्त नहीं होना है। The New Testament word is revelation. नए नियम में जो शब्द है वो है प्रकाशन। Knowledge is for the scribes. जो ज्ञान है वो शास्त्रियों के लिए है। Jesus criticized the scribes for having knowledge. यीशु मसीह ने शास्त्रियों की आलोचना की कि उनके पास केवल ज्ञान था। Revelation comes when you have a desire to obey God. प्रकाशन तब मिलता है जब आपके अंदर एक चाहत है, एक लालसा है परमेश्वर की आज्ञा मानने की। And the mark of revelation on God's word is that it changes your life. और परमेश्वर के वचन पर आपको प्रकाशन मिल गया है, इसका चिन्ह ये है कि वो आपके जीवन को बदल देता है। So whenever you read God's word, और इसलिए जब कभी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, pray for revelation. आप प्रकाशन के लिए प्रार्थना कीजिए। And that will change your life, that you will repent and turn around 180 degrees. और वो आपके जीवन को इस प्रकार से बदल देगा कि आप मन फिराकर 180 डिग्री पीछे मुड़ जाओगे। And repentance is not something that we need to do just once. और मन फिराव एक ऐसी चीज नहीं जो हमें अपने जीवन में केवल एक बार करनी पड़ती है। We need to repent constantly. हमें निरंतर मन फिराना है। In 1 John chapter 3 it says that we will become like Christ only when we come back. पहला यूहन्ना 3 अध्याय हमें बताता है कि हम पूर्ण तौर पर मसीह जैसे केवल तब बनेंगे जब मसीह वापस लौटेगा। Turn to that verse. मैं उस वचन को निकालना चाहता हूँ। 1 John chapter 3 पहला यूहन्ना 3 अध्याय and verse 2. The और उसका दूसरा वचन, last part. उसका अंतिम भाग। We all know this. हम सब इस वचन को जानते हैं। We know that when Christ appears, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, मतलब जब मसीह प्रकट होगा, we shall be like him. हम उसके समान होंगे। That is the end of the race. ये हमारे मसीही दौड़ का अंत है, The finishing line. उसका अंतिम चरण है। Now, how do you know that you're looking forward to the coming of Christ? अब आप कैसे जान सकते हो कि आप मसीह के आगमन की बाट जो रहे हो, मसीह के आगमन की अपेक्षा आपने रखी है? I think everybody sitting here मुझे लगता है यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति who's a Christian will say, जो एक मसीही है वो कहेगा, I'm looking forward to the coming of Christ. हाँ, मैं मसीह के आगमन की बाट जो रहा हूँ। Well, here is the test. अब उसकी परीक्षा ये है, Or rather, here is the proof या उससे भी बेहतर उसका सबूत, उसका प्रमाण ये है that it's not just an empty knowledge you have in your head. I mean, what's the difference between you as a born-again Christian कि ये सत्य कि मसीह लौटने वाला है, ये आपके जीवन में केवल खाली ज्ञान की तरह नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि क्या अंतर है आप जो कहते हो कि आप मसीह हो and a nominal Christian? What is the difference between what you were as a nominal Christian
and now as a born again Christian. आप में और एक नामधारी मसीह में क्या अंतर है? या आप जब एक समय एक नामधारी केवल नाम के लिए एक मसीह थे और आज नया जन्म पाए हुए आप एक मसीह हो, इन दोनों में क्या अंतर है? Did you learn something more? Is it something that now you believe Jesus is the Son of God? क्या आज आपने कुछ ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया क्या कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है? ये आपने आज जाना है Did not believe that in those days? क्या आप इस सत्य पर आज विश्वास करने लगे? और उन दिनों में जब आप एक नाम के मसीह थे, नामधारी मसीह थे, उस समय आप इस पर विश्वास नहीं करते थे क्या? Maybe if you're from a non-Christian religion, yes. But हाँ, अगर आप किसी गैर मसीही धर्म से आए हो तो ठीक है, if you grew up in a Christian home, you always believed that Jesus Christ was God. पर अगर आपका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ है तो आप बचपन से ये मानते आए हो कि मसीह यीशु ही परमेश्वर है। So it's not a change in head knowledge. और इसलिए बदलाव हमारे दिमागी ज्ञान में नहीं आता या हमारे केवल हमारे समझ में नहीं आता। For a Christian, when he's born again, जब एक मसीह का नया जन्म होता है तो मुख्य तौर पर बदलाव उसके ज्ञान में नहीं होता, it's a change in a life and a lifestyle. उसके जीवन में, उसके जीवन शैली में एक बदलाव आता है। So here it says that when he appears, we are going to be like him. और यहाँ लिखा है कि जब यीशु प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। So what? तो क्या? Okay, here's the next verse. यहाँ अगला वचन देखिए, If you really have this hope in you, अगर वाकई में आपके अंदर ये आशा है तो you will purify yourself until you reach his standard of purity. वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। मतलब आप अपने आप को वैसा पवित्र करोगे जब तक आप यीशु मसीह के पवित्रता के मापदंड तक नहीं पहुंच जाते। Read that. उस वचन को ध्यान से पढ़िए। How do you know you're waiting for the coming of Christ? आप कैसे जान सकते हो कि मसीह के आगमन का आप इंतजार कर रहे हो? John chapter 3 verse 3. पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन। This is the only proof that you have a living hope. ये इकलौता सबूत है कि आपके अंदर एक जीवित आशा है। Otherwise, it's a dead hope. अगर नहीं तो आपके अंदर एक मरी हुई आशा है। Everyone who has this hope fixed in him, जिस किसी व्यक्ति के अंदर ये आशा दृढ़ है, everyone प्रत्येक व्यक्ति will purify yourself. How often? वो अपने आप को शुद्ध करेगा। कब वो शुद्ध करेगा? कितने बार वो अपने आप को शुद्ध करेगा? I believe every day. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रतिदिन वो अपने आप को शुद्ध करता रहेगा। Until when? कब तक? Until you become like him, जब तक आप उसके समान नहीं बन जाते तब तक। which is when he comes. और वो कब होने वाला है? जब मसीह आएगा। It's like running a race, ये एक दौड़ को दौड़ने के समान a है। marathon race, एक मैराथन की ये दौड़ है मानो, where every minute finds you a little further from where you started, और प्रत्येक मिनट में जहां आपने शुरुआत की थी उससे आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हो and a little closer to the finishing line. और थोड़ा नजदीक आप उस दौड़ के अंतिम चरण तक पाते हो अपने आप को। And that's a good way to picture it. और ये एक अच्छा चित्र है जो हम अपने मन में रख सकते हैं। That if we are really walking with the Lord, अगर आप वाकई प्रभु के साथ चल रहे हो तो every year should find us a little more Christ-like हर एक वर्ष में हमें थोड़ा अधिक मात्रा में मसीह जैसा बनना है than we were the previous year. पिछले वर्ष हम जितना थे उससे थोड़ा ज्यादा। And the best person to ask is your husband or your wife. और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जिससे आप ये प्रश्न कर सकते हो वो है आपका पति, आपकी पत्नी, Whether you become a little more Christ-like कि आप थोड़ा ज्यादा मसीह जैसे बन चुके हो या नहीं, or others who know you well. या दूसरे लोग जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। And the people who know us best are the ones who live in our own home. और जो लोग हमें सबसे अच्छे से जानते हैं वे वही लोग हैं जो हमारे घरों में रहते हैं। So repentance means I'm turning around. और मन फिराव का मतलब मैं पीछे मुड़ रहा हूँ। And if I find anything in my life at any time और अगर मुझे अपने जीवन में किसी भी समय ऐसा कुछ मिलता है which is un-Christ-like, जो मसीह के स्वभाव जैसा नहीं है या मसीह जैसा नहीं है तो I need to repent from that immediately. मुझे तुरंत उससे मन फिराना है। Turn around. Lord, that was wrong. पीछे मुड़ना है। प्रभु वो गलत था। Acknowledge the error first. सबसे पहले उस गलती को मान लीजिए। Lord, that was wrong. I was wrong. प्रभु वो गलत था, मैं गलत था वहां। I have sinned. मैंने पाप किया है प्रभु। Maybe in my thought शायद मेरे विचारों में or the way I spoke या जिस तरीके से मैंने बात की उसमें or something I did. या मैंने जो किया उसमें
or perhaps a wrong attitude towards someone. या किसी व्यक्ति के प्रति एक गलत रवैया। Lord, I had a wrong attitude. प्रभु मेरे अंदर एक गलत रवैया था। We sin in 5 areas. हम 5 क्षेत्रों में पाप करते हैं। Please remember these 5 areas. कृपया इन 5 क्षेत्रों को याद रखें। We sin in action. हम अपने कामों में पाप करते हैं, That's more visible. ये दिखता है, दूसरों को दिखाई पड़ता है। We sin in words. हम अपने शब्दों से पाप करते हैं, When we speak जब हम कुछ कहते हैं, with anger or bitterness या तो गुस्से से या तो कड़वाहट भरे शब्द, or something like that. And we sin in thoughts. और फिर हम अपने विचारों में भी पाप करते हैं। It's not nobody can see that. ये ऐसा कुछ है जो और कोई व्यक्ति देख नहीं पाता। Actions, words, thoughts. हमारे कामों में पाप, हमारे शब्दों के द्वारा पाप, हमारे विचारों के द्वारा पाप। And then we can sin in attitudes और उसके बाद हम अपने रवैयों में भी पाप कर सकते हैं, towards people. That's लोगों के प्रति जो हमारा रवैया है। inward and not visible. फिर एक बार ये एक अंदरूनी चीज है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ती। You can have a wrong attitude towards a person for a long time एक लंबे समय तक आप किसी व्यक्ति के बारे में गलत रवैया बनाकर रख सकते हो and never even think that you need to repent of it. और आपको ये एहसास भी नहीं होता कि आपको उससे मन फिराने की जरूरत है। And number 5 is motive. और 5वां है मकसद। Motive is where I did a very good thing, मकसद वो होता है जब मैंने एक बहुत अच्छा काम तो किया है, but the motive was wrong. पर उसका मकसद गलत था। It was to get honor, मैं अपने आप के लिए आदर खोजना चाहता था, or it was to please somebody, या मैं किसी को प्रसन्न करना चाहता था, not to glorify God. और मैं परमेश्वर की महिमा नहीं चाह रहा था वहां। Any motive that is not to glorify God कोई भी मकसद अगर आपका ये ना हो, कोई भी काम अगर आप ऐसे मकसद से नहीं करते जहां आपका मकसद परमेश्वर को महिमा लाना अगर नहीं है, तो is sin. वो पाप है। 1 Corinthians 10:31 says, do everything for the glory of God. पहला कुरिन्थियों 10:31 वचन कहता है कि तुम जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। My whole life must be in one direction. I want to glorify God in my life. And I want मेरे पूरे जीवन की एक ही दिशा होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। to say this straight to you. You think और मैं आपको ये बिल्कुल सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ। that's a very high standard? क्या आपको लगता है ये एक बहुत ऊंचा स्तर, ऊंचा मापदंड है? That's the only standard the Bible says. बाइबल हमें तो इसी मापदंड के बारे में बताता है, इकलौता मापदंड है जिसके बारे में बाइबल बताता है। 1 Corinthians 10 and verse 31, do पहला कुरिन्थियों 10:31, everything for the glory of God. सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। Whatever you do, तुम चाहे जो भी करो। it says in 1 Corinthians 10 and verse 31, do everything for the glory of God. Have you seen that verse? पहला कुरिन्थियों 10:31 कहता है कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्या आपने उस वचन को देखा है? If you haven't seen it, my brother, sister, see it now. अगर आपने उस वचन को नहीं देखा तो उस वचन को अब देख लीजिए। Do every single thing for the glory of God. हर एक चीज परमेश्वर की महिमा के लिए करो And evaluate your life by that standard. और अपने जीवन को उस मापदंड के अनुसार परखो या जांचो। And wherever you come short, you acknowledge it. और जब कभी आप उससे वंचित रह जाते हो, उस मापदंड तक नहीं पहुंच पाते, तो उस बात को मान लो प्रभु के सामने। Action, हमारे काम, word, thought, attitude, and motive. हमारे काम, शब्द, विचार, रवैये और मकसद। Any area, Lord, I repent. I want to turn towards you. इसमें से कोई भी क्षेत्र, प्रभु मैं मन फिराता हूं, मैं तेरी ओर मुड़ना चाहता हूं प्रभु। And progressively, the path of the righteous will shine brighter and brighter and brighter. और बढ़ते क्रम पर धर्मियों की चाल उस सूरज के समान, सूरज की रोशनी की तरह और तेजोमय और तेजोमय और प्रकाश से भरा होते जाएगा। And I want to encourage you, all of you, if you have not done this, I think most of you may not have taken this seriously till now. और मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अगर आज तक आपने ये नहीं किया है और शायद आप में से कईयों ने आज तक इसे गंभीरता से नहीं लिया होगा, Take it from now onwards. आप अब से इसे गंभीरता से ले। That is the meaning of repentance. मन फिराव का यही मतलब है। Number 1, सबसे पहले we need to repent constantly. हमें निरंतर मन फिराना है।